तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जैसे ही आप लोग 40 कमेंट करोगे वैसे ही यहाँ पे अगला जो एपिसोड है वो आ जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 40 कमेंट कर दीजिएगा। 40 कमेंट करते ही अगली वीडियो की लेंथ और लंबी आएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को हाइप पे क्लिक करिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तो जैसा कि हमने पास्ट में देखा था कि जो काजुकी होती है वो जो होती है यहाँ पे जो युका होता है उसे कह रही होती है कि यहाँ पे जब मैंने तुमको किस किया था वो जो मेरी फर्स्ट किस थी। ये सुनते ही यहाँ पे जो युका होता है वो काफ़ी शौक में आ जाता है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। हम देखते कि यहाँ पे काजुकी बोल रही होती कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे युका। तो युका बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन यहाँ पे निक और मिको जब इन दोनों को इस कंडीशन में देखती हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती हैं। फिर यहाँ पे जो काजुकी होती है वो अपनी बिग को हटा देती है और ये बोलती कि अब मैं यहाँ पे इस रोल से बाहर आ रही हूँ और जा रही हूँ, मुझे वैसे भी इस मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर काजुकी यहाँ से चली जाती है। अब निक को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। निक कहती कि आखिरकार ये दोनों क्या कर रहे हैं, कहीं ये दोनों सीरियस तो नहीं है। यहीं पे जो मिको होती है बोलती कि हो भी सकते हैं कि ये दोनों सीरियस हों। इन दोनों को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा होता है। निक को तो खासकर अजीब लग रहा होता है। निक बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर हम देखते कि जो युका होता है वो जो होता है घर की तरफ जाने लग जाता है। फिर युका जैसे ही घर पे पहुंचता है यहाँ पे हम देखते कि जो निक होती है वो युका का इंतज़ार कर रही होती है और वो युका से पूछती कि वैसे तुम इतनी देर रात को कहाँ से आ रहे हो। तभी यहाँ पे युका कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, असल में मुझे कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ पे देर हो गया। जिसके बाद जो मिको होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है कि यहाँ पे जो युका है वो जो इससे झूठ बोल रहा है। मिको कहती कि ठीक है मैं ऊपर जा रही हूँ। फिर मुक्का ऊपर जाती है और यहाँ पे रोने लग जाती है, या फिर यूँ कहो कि वो दुखी हो जाती है। तभी हम देखते कि जो निक होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है युका। युका जो होता है स्वागत हम सुनते ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे निक कहते कि मैंने इसका जो फैमिलियर मोड है वो जो फिर से एक्टिवेट कर दिया है और यहाँ पे युका अपनी दुनिया में ही चला जाता है। युका कहता है कि मैं जल्दी ही खाना बना के तुम लोगों के लिए लेके आता हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिको और निक उठ के आते हैं। तभी यहाँ पे जैसे ही आते हैं ये देखते हैं कि जो काजुकी है और जो यहाँ पे युका है वो जो खाना बना रहे हैं। ये देख के ये दोनों ही शौक में आ जाते हैं। तभी युका कहता है कि असल में मैंने काजुकी को मना किया था, लेकिन वो कह रही थी कि वो मेरी हेल्प करना चाहती है इसलिए वो मेरी हेल्प कर रही है। ये देख के तो यहाँ पे निक जो होती है पूरी तरह से पागल हो जाती है और साथ में मिको भी। काजुकी कहते कि तुम जाओ और यहाँ पे मैं तुम लोग के लिए जो खाना है वो जो है बना के लेके आती हूँ। जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। सीन यहीं पे कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो निक है वो जो यहाँ पे प्रेस्टिक कर रही है। निक ने यहाँ पे एक बंदे को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारा और उसे गिरा दिया। तभी यहाँ पे वो बंदा कहता है कि बॉस मैंने कभी भी आपको यहाँ पे चिड़चिड़ा नहीं देखा है, आखिरकार क्या हुआ है। तभी यहाँ पे निको कहती कि आखिरकार मैं चिढ़ क्यों रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। निको को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे जो चीज़ें घर में चल रही हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। जिसके बाद निको यहाँ पे कंडीशन को संभालने के लिए बोल देती है कि असल में मैं बहुत ज़्यादा प्रेस्टिक कर रही हूँ जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ। फिर वो बंदा बोलता है कि कोई बात नहीं बॉस, आपको जो थोड़ी कम प्रेस्टिक करने चाहिए। तभी यहाँ पे निको कहती कि ठीक है मैं अगली बार से ट्राई करूँगी कि मैं कम चिड़चिड़ी हूँ। तभी निको सोचती है कि आखिरकार मैं चिड़चिड़ी क्यों हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर काजुकी और युका साथ में मिलते हैं तो मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो निको होती है वो जो होती है प्रेस्टिक करके आ चुकी होती है। तभी यहाँ पे जो काजुकी होता है वो जो होता है निको के लिए खाना लेके आता है। निको कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह खाना खाऊंगी, मुझे एक ऐसा खाना चाहिए जिसमें पूरी तरह से न्यूट्रिशन हो और तुम्हारे खाने में न्यूट्रिशन कम है, जब तुम ऐसा खाना बना के लेके आओगे तभी मैं ऐसा खाना खाऊंगी। अब ये बोलने के बाद जो निको होती है वो यहाँ से चली जाती है। काजुकी को इस बात का काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है लेकिन वो दिखाता नहीं है। जिसके बाद मिको यहाँ पे आ जाती है और वो जो होती है काजुकी को बोल रही होती कि मुझे आज जो मीठा खाने की बहुत ज़्यादा तलब हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक जो मीठी चीज़ बनाओ। तुम चाहो तो मेरे लिए चॉकलेट केक या फिर कुछ और ही बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें पूरी तरह से मिठास होनी चाहिए।
यहाँ पे इतना सब सुनने के बाद भी यूका जो होता है बिल्कुल बुरा नहीं मानता और वो कहता है कि ठीक है, मैं आप दोनों की पसंद का खाना बनाऊंगा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। यहीं पे हम यूका को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा खाना हो सकता है जिसमें इन दोनों की नीड पूरी हो जाए। तभी हम देखते कि यहाँ पे निको होती है, वो जो होती है यहाँ पे सो नहीं पा रही होती है। उसे लगता है कि उसने काजुकी के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती बरत दी है। जिसके बाद वो यूका को देखने के लिए चली जाती है। तभी वो यहाँ पे आती है और वो देखती कि यूका फ़ोन के अंदर भी यहाँ पे सर्च कर रहा है कि आखिरकार हम दोनों के लिए कौन सा खाना सूटेबल रहेगा। और वो जो है ठीक से नहीं सो पा रहा और वो जो है फर्श पे सोया है गद्दा बिछा के, जिसकी वजह से यहाँ पे निको को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। निको जो होती है यहाँ पे जो यूका होता है उसे जो है उठा के बेड पर रख देती है, साथ ही उसके ऊपर कंबल भी रख रही होती है। लेकिन वो जैसे ही रूम से बाहर जाती है तभी मिको उसे देख लेती है। मिको को गलत लगता है, लेकिन यहाँ पे निको उसको बताती कि हम लोगों ने काजुकी को ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन यूका पूरे रात जाग के यहाँ पे उस ऑर्डर को पूरा कर रहा है, जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाया। अब उन दोनों को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो दोनों ये सोच के शर्माने लग जाते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा उसके लिए इतना पागल हो सकता है और उन दोनों के लिए खाना बनाने के लिए यहाँ पे रात भर जाग सकता है। जिसके बाद वो दोनों तय करते हैं कि यहाँ पे वो लोग जो है अब यूका को जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। फिर हम देखते कि नेक्स्ट डे यहाँ पे ये तीनों साथ में मिलके स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे निक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि निक ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है और यहाँ पे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। निक कहते कि कहीं मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊं, जिसे सुन के यहाँ पे यूका बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा और साथ ही तुम्हारे जो आंसर हैं उनको भी जो है चेक करूँगा। और यूका वैसा ही करने लग जाता है। वो जो होता है मिको के एग्ज़ाम जो पेपर हैं उनको जो है चेक करने लग जाता है कि उसने कैसे कैसे आंसर लिखे हुए हैं और वो सारी गलतियाँ यहाँ पे निक को बताने लग जाता है। ये बोलते कि निक तुमने ये सारी गलतियाँ की हैं। अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से काजुकी और जो यहाँ पे मिको है वो जो है जलन में आ रहे थे। फिर वो दोनों यहाँ पे बात करने लग जाते कि जैसे ये लोग बात कर रहे हैं वैसे हम लोग भी तो बात कर सकते हैं, आखिरकार हम लोग भी एक ही ईयर के स्टूडेंट हैं। तभी एकदम से एक चोर एक लड़की का पर्स लेके जा रहा होता है और वो जो होता है यूका को धक्का मार देता है, जिसकी वजह से जो यूका होता है वो जो होता है सीधा निक के ऊपर गिरता है। अब निक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुमने उसे धक्का कैसे मारा। तभी चोर कहता है कि तुम तो यहाँ पे हाई स्कूल की गर्ल हो, आखिरकार तुम क्या ही कर लोगी। तभी जो निक होती है वो जो होती है उसे घूसा मारती है, जिसकी वजह से चोर नीचे गिर जाता है। अब चोर जैसे ही नीचे गिरता है तभी बाकी बंदे यहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो तो यहाँ पे निक सान है ना, उसी ने यहाँ पे इस चोर को नीचे गिराया है। वो लोग जो होते सभी बंदे यहाँ पे निक के लिए ताली मारने लग जाते हैं। निक भी जो होती है अपनी तारीफ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सभी बंदे यहाँ तक कि निक की फ़ोटो भी खींचने लग जाते हैं। तभी काजुकी कहती है कि ये मेरी बहन है, ये यहाँ पे कुछ भी कर सकती है। चोर को मारने के बाद जिस लड़की का जो फर्ज था उसे जो है दे दिया जाता है, लेकिन सभी लड़के उस लड़की के पास जाते हैं। वो लड़के कहते कि जब तुम दौड़ रही थी तुम्हारा जो पैर है वो जो है मुड़ गया था, यानी कि पैर की बात कर रहा हूँ मैं, पैर तुम्हारा मुड़ गया था तुम्हारे हील्स की वजह से। ये देख के यहाँ पे जो निक होता है उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि निक के हाथ में चोट लगी होती है, लेकिन यहाँ पे कोई लड़का या फिर उसके अपने दोस्त उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते। लेकिन तभी हमारा हीरो आगे जाता है सीटी मारते हुए और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथों में चोट लग गई है। जिसे देख के निक कहती कि ये खरोच है, इससे जो है ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ पे यूका कहता है कि नहीं, इससे जो है इन्फेक्शन फैल सकता है। देखो भले ये चोट छोटी है लेकिन अगर इससे दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि तुम्हें इससे इन्फेक्शन हो जाए और बाद में तुम्हारा हाथ काटना पड़ जाए। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर पट्टी बांधेंगे और फिर तुम जाके यहाँ पे जो केमिस्ट शॉप है वहाँ पे जाके इंजेक्शन लगवा सकती हो टेटनेस का, फिर जिससे तुम्हारे हाथों पे इन्फेक्शन नहीं होगा। ये देख के जो यहाँ पे निक होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है और ये बोलती कि पहली बार किसी बंदे ने मेरे ऊपर भी ध्यान दिया है। तभी हम देखते कि जो चोर होता है वो जो होता है यहाँ पे उठ के खड़ा हो चुका होता है। तभी एक बंदा कहता है कि देखो वो चोर उठ के खड़ा हो रहा है और वो भाग रहा है। तभी हम देखते कि जो चोर होता है वो जो होता है सीधा जा रहा होता है एक स्टूडेंट की ग्रुप की तरफ। यहाँ पे वो चोर कहता है कि ये तो बस एक हाई स्कूल के बच्चे हैं, आखिरकार ये लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन उस स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो यहाँ पे अपने बैग को साइड वाले बंदे को देता है और वो सीधा जाके उस बंदे के पेट में एक लात मारता है और उस बंदे को नीचे गिरा देता है।
ये देख के सभी बंदे शौक में आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये तो कीटो है ना, ये जो है दूसरी बिल्डिंग का यहाँ पे जो है चैंपियन है। लड़कियां कहते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, यहाँ तक कि लड़के भी इसकी तारीफ़ करने से यहाँ पे नहीं चूकते। तभी वो लड़का यहाँ पे दूसरे बंदे से बैग को ले लेता है और ये बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरा बैग है वो जो है पकड़ा। उसका दोस्त बोलता है कि आपको शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद कीटो सीधा जो होता है निक के पास जाता है। हम देखते हैं कि निक बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, जैसे वो यहाँ पे यूका को देख के शर्माती है। तभी यहाँ पे कीटो निक को देख के बोलता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये सुनते ही हमारे यूका की पता नहीं क्यों हंसी पिटी गुल हो जाती है। यहीं पे सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो कीटो है वो अपनी टीम के साथ यहाँ पे जो यूका है उसके स्कूल में पहुँच चुका होता है। कीटो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज हम लोग आपके साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तभी वो यहाँ पे यूका को देख के बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो यहाँ पे कराटे टीम के मेंबर भी नहीं हो। अब ये देख के जो यूका होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है और वो कहता है कि सबसे पहले इसने मुझे ही नोटिस कर लिया। तभी यहाँ पे यूका याद करता है कि कैसे ये जो यहाँ पे निक से मिला था और उसने कहा था कि निक मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आखिर इसका क्या मतलब था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी हम देखते कि फाइनली एंट्री होती है निक की, जो यहाँ पे ग्लव्स पहन के रेडी होती है। निक कहती कि मैं आपसे लड़ना चाहती हूँ सेंपाई। जिसके बाद यहाँ पे कीटो कहता है कि ठीक है मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहीं पे बाकी लड़कियाँ भी जो होती हैं कीटो की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती हैं। एक तरह से कीटो हमारा बहुत ज़्यादा ही फेमस लौंडा है। अब लड़ाई स्टार्ट होती है। हम देखते कि यहाँ पे जो निक होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है स्टार्टिंग में, और जैसे ही हमला करती है कीटो के ऊपर, लेकिन कीटो उसे एक ही लात मार के नीचे गिरा देता है और यहाँ पे कीटो मैच जीत जाता है। ये देख के सभी बंदे शौक में आ जाते हैं कि कीटो ने अकेले ही यहाँ पे निक को हरा दिया, वो भी जो सिर्फ एक लात में। निक भी जो होती इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो कहती कि नहीं मैं फिर से लड़ूंगी। लेकिन तभी हमारा यूका आता है और ये बोलता है कि देखो तुम्हें जो है चोट लग चुकी है, इसलिए तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। कभी कभी हार मानने में भी बहुत ज़्यादा समझदारी होती है, इसलिए फ़िलहाल के लिए हार मान लो, फिर तुम दोबारा से प्रैक्टिस करके फिर इसको हराने के लिए आ सकती हो। लेकिन यहाँ पे हमारी जो निको होती है वो जो होती है हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। निक कहती है कि नहीं मैं उससे लड़ूंगी, लेकिन यहाँ पे यूका उसे बहुत ज़्यादा समझा रहा होता है। ये बोलते कि देखो पहले तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, साथ ही उस बंदे ने तुम्हें बहुत तगड़ी लात मारी है जिसकी वजह से तुम अभी जो है गिर गई हो, यानी कि तुम्हें यहाँ पे कमर पे भी चोट आई होगी, इसलिए तुम मेरी बात मानो और तुम जो है यहाँ पे आराम करो। ये बात सुन के यहाँ पे जो काजुकी होती है वो जो होती है काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार यहाँ पे जो निको है वो जो एक बार में कैसे हार गई। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो निको होती है वो जो होती है नीचे गिरी पड़ी होती है। तभी यहाँ पे जो कीटो होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि देखो तुम जो सही में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, मुझे तुम्हारे डैड ने बताया था कि मुझे यहाँ पे जो है तुम्हारा ख्याल रखना है, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर निकली। अब निक को इस बात पे काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती है। उसे पता होता है कि ये बात बिल्कुल सही है। तभी निक यहाँ पे कहती कि सेंपाई मैं आपसे कभी आगे निकल पाऊँगी या नहीं निकल पाऊँगी। तभी यहाँ पे जो यूका होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है, जिस पे हमारी निक बोलती है कि ये बात उन दिनों की है जब मैं यहाँ पे नई स्कूल में आई थी। डैड ने मुझे पहली बार डोजो के अंदर छोड़ा था। डोजो के अंदर आते ही मैंने यहाँ पे सभी जो बंदे हैं उनको जो हरा दिया था, जिसकी वजह से सभी बंदों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वो लोग मुझे एक साथ घेर के मारने की प्लानिंग कर रहे थे। आखिरकार वैसे भी उनको बुरा क्यों ना लगे, उनको एक नई लड़की ने यहाँ पे हरा दिया है। वो बंदे मुझे मारने वाले ही थे, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे सेंपाई की। सेंपाई को देखते ही मैं यहाँ पे समझ गई कि मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी से मैंने यहाँ पे ठान लिया कि मैं सेंपाई से भी स्ट्रॉन्ग बनूंगी। लेकिन उस समय से लेकर अभी तक मैं कभी भी जो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई सेंपाई से। तभी हम देखते कि यहाँ पे निको सामने आता है और वो यहाँ पे निक को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा डोजो ज्वाइन कर लो और इस डोजो को यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले सारे बंदे जो है बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हैं। तभी यहाँ पे निक के दोस्त बोलते कि आखिरकार तुम हमें कमज़ोर कैसे बोल सकते हो, हम लोग हमेशा निक को जो है बराबर की टक्कर देते हैं और हम लोग भी जो है नेशनल में दूसरे लेवल पे आते हैं।
जिस पे काटुको बोल कि देखो तुम लोग जो यहाँ पे दूसरे लेवल पे आते हो, यानी कि तुम यहाँ पे निको से नीचे हो। अगर तुम निक से नीचे हो तो आखिरकार निक स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी। देखो निक, मैंने तुम्हारे डैड से बात कर ली है, वो कह रहे थे कि तुम मेरे एकेडमी में आ सकती हो। तभी निक के दोस्त बोलते कि आखिरकार निक वहाँ पे कैसे जा सकती है, वो तो सिर्फ लड़कों का डोम है, वहाँ पे सिर्फ लड़के रहते हैं। तभी यहाँ पे जो निक होती है ये बोलती है कि मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगी। फिर निक यहाँ से चली जाती है घर की तरफ, जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे युका भी जो होता है इसके साथ निकल जाता है। तभी यहाँ पे जो युका होती है ये बोल रहा होता है कि आखिरकार तुमने क्या सोचा निक। तो निक कहती है कि मैं अब इसके बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है कोटुको को अपना जो है हीरो मानती हूँ और साथ ही उसे एक आइडिया मानती हूँ। और मेरे लिए जो ये ऑफ़र है ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं अभी इस ऑफ़र को नहीं लेती तो हो सकता है कि आगे चल के मुझे ये ऑफ़र ना भी मिले। जिसके युका कहता है कि देखो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वो स्कूल बेटर है तो तुम जा सकती हो। जिस पे जो निक होता है वो बोलती है कि असल में जो काटुको का स्कूल है वो स्कूल नहीं है, वो यहाँ पे एक हॉस्टल टाइप में है। मेरा स्कूल ओपन है, मैं आ जा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं काटुको के स्कूल में गई तो मेरा आना मुश्किल है और नामुमकिन भी। तभी यहाँ पे जो युका होता है वो थोड़ा सैड हो जाता है और ये बोलता है कि अगर तुम वहाँ पे गई तुम्हारा आना नामुमकिन है। तो यहाँ पे युका बोलती कि हाँ बिल्कुल, अगर मैं वहाँ पे गई तो मेरा आना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे काटुको का जो स्कूल है वो जो एक हॉस्टल है और उस हॉस्टल में सिर्फ यहाँ पे जो बेस्ट बंदे हैं उन्हीं को जो एंट्री दी जाती है। और बेस्ट से मेरा मतलब है कि वो किसी चीज़ में भी अच्छे हो सकते हैं, कुकिंग, डांसिंग या किसी चीज़ में। अगर तुम किसी भी एक चीज़ में अच्छे हो वो लोग तुम्हें वहाँ पे टॉप पे पहुँचा देंगे। जिसके बाद यहाँ पे युका कहता है कि देखो इसमें तुम्हारी मर्जी है, तुम जाओ या ना जाओ। इसी तरह बात करते करते ये दोनों घर की तरफ पहुँच जाते हैं। और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो अगर तुम लोग 40 कमेंट करते हो तो ये वीडियो इस बार 17 मिनट की है, अगली बार 20 मिनट या फिर 22 मिनट की होगी। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना बड़ा एपिसोड चाहिए, तो कमेंट करो और एपिसोड बढ़ा पाओ। चलो ठीक है, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। सायोनारा, मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा। सायोनारा।